अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए जो खंड खंड जो ज्ञान है वह इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त खंड खंड ज्ञान की पर्याय में भी
भेद ज्ञान करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियाँ और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। शरीर रागादिक और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। संतोष आंटी, आवाज आ रही है बच्चों की? मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर द्रव्यों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप में रागादिक परिणतियों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मोह राग देश भाव कर्मों से भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। शरीर आदि 9 कर्म, इन 9 कर्म से भी मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि द्रव कर्म भाव कर्म और 9 कर्मों से भी रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूँ मैं चिंतवन, निज का करूँ श्रद्धान्वित। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 873वें नंबर का बोल है। पेज नंबर 198 पे यह बोल आया है। आप लोग भी पुस्तक निकाल लीजिएगा। पढ़ता हूँ मैं। एक श्रोता का यह प्रश्न है। मोक्षु भाई है, निहाल हो जाए ऐसी बात है। पूज्य गुरुदेव श्री उसका समाधान करते हुए कहते हैं कि निहाल क्या, अंतर्मूर्त में मोक्ष प्राप्त हो ऐसी बात है। अरे साधक होगा तब भी असंख्य समय में तो मोक्ष लेकर ही रहेगा। क्या कहते हैं, जिसने अपने आत्मा की बातें ध्यान पूर्वक सुनी है, समझ में आया, वह जीव ये कहता है कि निहाल हो जाए ऐसी बातें हैं। समझ में आया। जिसने नहीं सुनी वो क्या कहेगा। जिसे आत्मा की बात से ही चिढ़ आती हो, अनंत संसारी है वो जीव। जैसे आत्मा की बात सुनकर ही चिढ़ाती हो, वह जीव घोर संसारी है। 4 गति 84 लाख योनियों में वह परिभ्रमण करेगा। किसी भगवान से पूछने की जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान है। कोई भी जीव जो है 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री असंगी और संगी कोई भी जीव नहीं है। सब भगवान आत्माएं जानने देखने वाले हैं। समझ में आ गई भाई साहब। 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीव ये व्यवहार से कहे गए हैं। वह तो शरीर के नाम है। शरीर के भेद से उसे जीव कहा गया है। वास्तव में तो जो जानने देखने वाला जो पदार्थ है, वस्तु है, वह वास्तव में जीव है, वह आत्मा है, वो आप हो। समझ गए आप। और जिन्होंने अनंत परमात्मा की बात को ध्यान से सुना है, समझ में आया, उन्होंने यह जाना है कि भाई साहब मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर वाला नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। तब उसके अंदर से ये बात आती है कि भाई साहब मैं तो निहाल हो गया। क्या आवाज आएगी? समझ में आ गया भाई साहब। अनादि काल का ज्ञानी जीव अरिहंत परमात्मा के द्वार पर आता है, उनकी दिव्य ध्वनि का सुनता है, तब उसके ज्ञान की ज्योति जलती है। समझ में आया भाई साहब। अनादिकाल का पामर है, शरीर को अपना माने बैठा हुआ है, वो संसारी जीव है। शरीर रूप से जो अपने आप को जाना जा रहा है, वह हमारी अज्ञानता की निशानी है, वो हमारे अनंत संसार का कारण है। समझ में आया। जिस जीव ने भगवान की वाणी को सुना है, उसके अंदर से ये आवाजें आने लग जाती हैं कि प्रभु मेरा जीवन धन्य हो गया। ये बातें हमने जिंदगी में कभी सुनी ही नहीं थी। मैं तो धर्म के नाम पर परमात्मा की पूजा को, भक्ति को, ऊपर की दया को धर्म माने बैठा था। आज प्रभु मैंने यह बात को समझा आपके द्वारा कि तुम प्रभु हो, भगवान हो, कारण परमात्मा हो। समझ नहीं आप। तुम्हें शरीर से अपने आप को ना देखो। ये अंदर में होने वाले रागादिक परिणतियां भी तुम नहीं हो।
तुम तो अमृत के पिंड भगवान आत्मा हो, ज्ञानेश्वर हो। समझ गया? जिसने इन बातों को सुना है उसके अंदर से ये आवाजें आने लगती हैं कि प्रभु मेरा जीवन धन्य हो गया, क्या निहाल हो गया। मैं समझ में आया? नहीं प्रभु मैं तो इसी को धर्म माने बैठा था कि भगवान की पूजा करो, है भाई साहब। समझ में आया? 2 4 5 8 10 जो है सम्य शिखर जी की यात्रा करो तो मेरा जीवन धन्य होगा। पर प्रभु मुझे आपके पास आने पर यह ज्ञान हो गया कि भाई साहब मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, अमूर्तिक पदार्थ हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। जितनी शक्ति प्रभु आपके पास में है उतनी की उतनी शक्तियां वर्तमान में हमारे पास में है। ये आपने मुझे ज्ञान करा दिया तो मेरा जीवन धन्य हो गया, निहाल हो गया। समझ में आ गया भाई साहब? ऐसी भक्तों की आवाज आती है। ये संतोष आंटी आप अपने मोबाइल को म्यूट कर लीजिए भाई। समझ में आया भाई साहब? ऐसा ज्ञानी जीव जो है ऐसा निहाल हो जाता है। देखो ना आप गौतम को देखिएगा, कहाँ बैठे हुए थे वो दिया वेद वेदांतर के जानने वाले गौतम भगवान के समूह शरण में आए, निहाल हो गए भाई साहब। पीछे फिर मुड़ के नहीं गए, पीछे मुड़ के गए क्या वो? समझ में आया? ओ प्रभु मैं तो निहाल हो गया। आप जिसकी तरफ निहाल रहे वो चीज तो हमारे पास में भी है। ऐसी उनकी पर्याय में से आवाजें आई। प्रभु आप देखिएगा शेर की पर्याय में 2 मुनिराजों ने क्या संदेश दिया। महावीर भगवान के जीव को उसमें शेर की पर्याय में अरे तू सिंहराज नहीं है, तू तो जीवराज है। धर धर उसको जो अपने पश्चाताप के आंसू बहने लग गए। समझ में आया भाई साहब? जिन्होंने अपने भगवान आत्मा की बातें सुनी हैं वे जीव धन्य हैं। वे अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं। नहीं भाई साहब ये तो जो है देखो नहीं आप कितने जीव हैं आप देखो आपके सामने ही है। कितनी भगवान की कल्पना करके कैसे मंदिर में मस्जिद में है भाई साहब। आप देखिएगा पेड़ों को पूजते फिरते हैं, पत्थरों को रोड़ों को पूजते फिरते हैं। समझ में आया भाई साहब? प्रभु मैं तो धन्य हो गया कि आपने ये बताया कि भाई साहब कारण परमात्मा तो तेरे अंदर ही विराजमान है। ये शरीर को मत देख, शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, क्षणभंगुर तत्व है। ये रागादेव परिणतियां भी हर समय नई उत्पन्न होती हैं, पर या भगवान आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। प्रभु मैं धन्य हो गया, निहाल हो गया प्रभु ऐसी बात सुनकर। समझ में आया भाई साहब? जैसे कोई गरीब व्यक्ति हो जैसे 4 रोटी 24 घंटे में ना मिलती हो और करोड़ों की भाई साहब खजाना उसे मिल जाए, 56 करोड़ का खजाना लॉटरी खुल जाए। बोलो वो अपने आप को कैसा देखता होगा, कैसा अनुभव करता होगा? वो अपने आप को कैसा मानता हो? ओ प्रभु जहाँ 4 रोटी नहीं मिलती थी खाने के लिए 24 घंटे में, ये करोड़ों की लॉटरी मेरे नाम की खुल गई है। कैसी उसकी पर्याय में बदलाव होता होगा भाई। सही बात है। ऐसे ही जो अनादि काल से जीव भिखारी की तरह पर पदार्थों से सुख की कल्पना कर रहा था कि स्पर्श इंद्री से सुख मिलेगा, रसना इंद्री से सुख मिलेगा, चक्षु इंद्री के विषयों से सुख मिलेगा, है भाई साहब, बढ़िया बढ़िया गाना सुनने से सुख मिलेगा। समझ में आया? अरे मेरे सुख का संबंध तो मेरे आत्मा से है, शांति का संबंध तो मेरे आत्मा से है। उसे जिन इन बातों की खबर पड़ गई है भाई साहब, वह जीव धन्य नहीं होगा तो कौन होगा?
24 घंटे पंच इंद्रिय के विषयों के चक्कर लगा रहे हैं, काहे के लिए? और कब से चक्कर लगा रहे हो? हैं भाई साहब, कब से हो? अनादि से हो। पंच इंद्रिय के विषयों से सुख की शांति की प्राप्ति के लिए चक्कर लगाया करते हो। अरे अरिहंत परमात्मा के द्वार पर आए, अरे तू तो स्वयं सुख स्वरूप है, शांति का भंडार है। जिन्हें इन बातों की भाई साहब कानों पड़ती है, बेजीपी धन है। जो अपने जीवन में उतारते हैं तो उनकी तो कहना ही क्या है। समझ में आया भाई साहब? ऐसी बातें काने पढ़ना भी बहुत पुण्य का उदय होता है प्रभु। जो आज हमारे आपके सामने ये चीजें सब देखने को सुनने को मिल रही हैं, आप अपने आप को कमजोर ना समझना, लेकिन थोड़ा सा पुरुषार्थ और जागृत कर लेना। पर द्रव्यों से प्रेम करना छोड़ दीजिएगा, अपने भगवान आत्मा का परिचय कीजिएगा, तो आपका जीवन भी जो अनंत सिद्ध परमात्मा का जीवन हुआ है वैसा हो जाएगा भाई। क्योंकि आत्मा स्वभाव से ही सिद्ध परमात्मा है, उसे सिद्ध होना नहीं है, होने का काम तो पर्याय का है। तू अनादि अनंत सिद्ध परमात्मा है। तू कहते ओ मैं तो धन्य हो गया, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय नहीं तन में था, शरीर को ही अपना मान के अपना जीवन समझ रहा था। हैं भाई साहब, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। प्रभु इन बातों की मुझे तो बिल्कुल भी खबर नहीं थी। जो पर्याय मेरे मिलती थी उसे मैं अपने रूप से स्वीकार करता था, ये मेरी अज्ञानता थी। जबकि दोनों पदार्थ जुदे जुदे हैं, चैतन्य पदार्थ जुदा है और शरीर अनंत पुद्गल परमाणु वे भी जुदे जुदे हैं। एक दूसरे में बिल्कुल भी मिलावट होती नहीं है, हो नहीं रही है और इन फ्यूचर में कभी होगी भी नहीं। इसीलिए प्रभु मैं तो धन हो गया। क्या हो गया? मैं तो निहाल हो गया। ऐसी उसकी अंदर से पर्याय में आवाज आती है। समझ गए आप? ये बात यहाँ प्रश्नकार की ये बात आई है, निहाल हो जाए ऐसी बात है, अपने आत्मा की बात है भाई साहब। पर्याय में तू निहाल हो जाए। निहाल हो जाए मतलब क्या है? ओ अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय तू प्रकट कर ले, ऐसी बात है अपने भगवान आत्मा की। ये कोई ऐसी गहरी नहीं है। समझ में आएगा भाई साहब? निहाल हो जाए ऐसी बातें हैं। अब पूज्य गुरुदेव श्री उसका जवाब देते हैं भाई, जिसे अपनी आत्मा की महिमा आई है अंदर में पर्याय में है, जिसने जनवाणी को सुना है, वो जीव ये बातें कहता है कि भाई साहब मेरा जीवन तो निहाल हो गया प्रभु। मैं कब से भटक रहा था अनादि काल से, एक पर्याय दूसरी पर्याय दूसरा तीसरा चौथा शरीर ऐसे बदलते बदलते अनंत काल हो गया है। प्रभु आपके द्वार पर आने पर मुझे ये ज्ञान हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं राग वाला भी नहीं हूँ, मैं तो पूर्ण वितराग स्वरूप आनंद स्वरूप वस्तु हूँ, स्थायी वस्तु हूँ। ऐसे जान के उसकी अंदर से आवाजें आती हैं, क्योंकि उसका लक्ष्य अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, उसको अपनी आत्मा की प्रतीति हुई है। अब वो कभी भी अपने आप को शरीर रूप से नहीं देखता है। समझ नहीं आप? ऐसा उसकी पर्याय में बदलाव हुआ है। अब उसका जवाब कुछ गुरुदेव श्री देते हैं, सुन लीजिएगा। कहते हैं निहाल क्या? निहाल क्या? माला हो गया। ये तो छोटी बात है। समझ गए आप? नहीं आप समझ गए आप? निहाल क्या का इसका मतलब क्या? उसका मतलब ये है अंतर्मूर्त में मोक्ष प्राप्त हो, ऐसी बात है। कैसी बात है? अंतर्मूर्त में तू भाई साहब कार्य परमात्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ गए नहीं आप? ये ऐसी बात है। देखो अनादि काल का मिथ्या दृष्टि जीव है।
8 साल की उम्र में बालक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है कि नहीं कर लेता है? 8 साल की उम्र में सम्यक दर्शन करने की पात्रता हो जाती है। हाँ, हो जाती है। अनादिकाल से वही निगोद में पड़ा हो जी, निकल के एक आध भाव जो है जैसे गिजाई वगैरह के, जैसे वो जो है आपके भरत जी के 923 जीव हैं वहाँ से निकले निगोद से, नित्य निगोद से, समझ में आया? व्यवहार राशि में आए, 2 इंद्रिय पर्याय धारण की गिजाई की, और भाई साहब सीधे के सीधे भरत जी के 923 जीव हैं, 923 पुत्र, क्या समझ में आया? और बोले तो बस प्रभु मुझे दीक्षा दे दो, क्या बोले? समझ में आया? ऐसे जीव 8 साल में है भाई साहब, निगोद से निकला हुआ जीव एकाध भव्य त्रसाधिक पर्याय के लिए, और आए 8 साल में वह मनुष्य की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे, और अंतर मूर्त में तो परमात्मा हो जाता है। ऐसी अचिंत महिमा का धारी, समझ नहीं आप? ऐसी अपने आत्मा की बातें हैं ये हैं। सुबह का छदमस्त और शाम को भाई साहब अंतर मूर्त में परमात्मा हो जाता है। ये ऐसी बातें हैं, ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है, समझ नहीं आप? ये पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं क्या? सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी चीजें हैं। अरे वह छदमस्त भाई साहब 1 घंटे बाद तो पर्याय में परमात्मा हो जाए, ऐसी उसकी शक्तियां द्रव्य के अंदर विद्यमान है। जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमू श्री सदगुरु भगवंत। अपने आत्मा के स्वरूप को जानता ही नहीं है भाई साहब, हैं? निरंतर पामर हुआ, दुखी हुआ, फुर्सत कहाँ है अपनी आत्मा की बातें सुनने की? हैं? भाइयों को पैसा कमाने से फुर्सत नहीं, और भाइयों को रोटी बनाने से फुर्सत नहीं। अब ये भगवान आत्मा की बात है, सब भगवान आत्मा कौन है? क्या समझ में आए? हैं सब भगवान आत्मा, समझे ना? लेकिन फुर्सत कहाँ है? अपनी बात सुने, भगवान के पास जाएं, ज्ञानियों के पास बैठें, अपने आत्मा की अंतरात्मा की बातें सुने, समझ गए नहीं आप? कैसा है? तभी तो भाई पर्याय में आपकी हलचल कब होगी? ये नहीं उठे और मंदिर में चले गए धर्म के नाम पे, और कायदम फिर आए गए हैं भाई साहब। स्वाध्याय में नहीं जुड़ना, कभी भी आपको अपनी आत्मा का परिचय नहीं होगा, समझ में आया? कभी भी अगर आप स्वाध्याय से जुड़ के नहीं चलते हो, स्वाध्याय में भी मुख्य रूप से आप रखिए द्रव्यान युग का ग्रंथ, जो पूर्व में ये बात आ चुकी है कि द्रव्यान युग के ग्रंथ समय सार आदि को पर्याय दृष्टि छुड़ाने के लिए द्रव्य स्वभाव की दृष्टि कराई गई है। समझ में आई? कोई कठिन नहीं है। आप जब आप अपना मन समय सार आदि ग्रंथ सुनने के लिए तैयार हो जाओगे, तो आपको ये बातें आपको इतनी लगेंगी भाई साहब, इतनी सरल लगेंगी कि उसकी सरलता का पार नहीं है, क्योंकि वो चैतन्य वस्तु आप स्वयं हो, हैं? सुनिए आप, वहाँ जाइए, आप सुनिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। शांति का मार्ग है, समझ के अंतर चलने का मार्ग है ये। समझ के जीव जो है कैसे हम आगे बढ़ जाता है। बोलो बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? आपके है जिम वगैरह में वो चलवाते हैं, दौड़ाते हैं फिटनेस वगैरह के लिए, हैं? तो धीरे 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 चलता है कि नहीं चलता है? पहले दौड़ जाता है पकड़ के, वो चलता है आपका, और एकदम स्पीड से दौड़ता है क्या? धीरे 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 फिर वो बिना हाथ के ही दौड़ने लग जाता है। अरे तो प्रैक्टिस, अभ्यास, और आप जाओ ही नहीं तो, हैं? समझ गया? आप अपने जीवन में शास्त्र को सुनो ही नहीं, अपनी आत्मा की बातें नहीं सुनो, तो बोलो कब ज्ञान तुम्हें होगा? सही बात है। मनुष्य पर्याय मिली है, लेकिन भोगों के लिए मिली है क्या? अरे भोग तो तुम्हें पहले भी थे तुम्हारे पास में, और चिंता मत करना, और फिर वहीं पड़े रहोगे भोगों में, वहां से कभी जिंदगी में उठ नहीं पाओगे। उठने के लिए तो जनन देव परमात्मा का जो साहित्य है उसे आप सुनिए, विचार कीजिए,
निर्णय कीजिए क्या, तब आप पर्याय में अपने आप उठने लग जाओगे। समझ में आया भाई साहब? ये देखा देखी का धर्म नहीं है कि बिन ने इस द्रव्य की इस थाली में से द्रव्य इधर चढ़ा दी और हमने भी चढ़ा दिया, बिन ने घंटा बजाया तो हमने घंटा बजा दिया। ये ऐसा धर्म नहीं है भैया। समझ में आ गई भाई साहब? अपनी सच्ची समझ पैदा कीजिए कि इस देह देवल में कोई परमानेंट वस्तु है, वह आप हो, अरूपी हो, चेतनेश्वर हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। हैं? ये शरीर तो जड़ है। शरीर क्या है? जड़ है, मुर्दा है। और हमारी आत्मा में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे हर समय नए नए उत्पन्न होते हैं और उसी समय नाश को प्राप्त भी हो जाते हैं। अगर कोई शाश्वत वस्तु है तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो ना कहीं आती है और ना कहीं जाती है। ऐसी चैतन्य वस्तु हो आप, हैं भाई साहब? तो ज्ञानी जीव कहते हैं, पूछ गुरुदेव श्री हमें समझाते हैं, निहाल हो जाएगा मतलब क्या? तो कहते हैं कि अंतर मुहूर्त में मोक्ष प्राप्त हो, ऐसी बात है। कितने मुहूर्त में? अंतर मुहूर्त में। अगर यह पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में भाई साहब अंतर मुहूर्त भी अगर स्थिर हो जाए तो उस जीव को जो छदमस्त था वह पर्याय में परमात्मा हो जाता है। ऐसी बात है। समझ गए नहीं आप? हैं कैसी है? सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी चीज है। पर्याय में अल्प काल में ही वह जीव भाई साहब मुक्ति की पर्याय प्राप्त कर ले। ये ऐसी बातें अपने भगवान आत्मा की बातें हैं। जिन्हें आत्मा शब्द से चिढ़ लगती है वे भाई साहब करुणा के पात्र हैं। आपको तो ये बात है भाई साहब सहज रूप से उपलब्ध है। समझे? आपको अपने ऊपर गौरव होना चाहिए। ये बातें हमने आज तक जिंदगी में नहीं सुनी है। आपको लगे कि हमारी समझ में नहीं आता है तो भी सुनना। सही बात है। समझ गए आप? पीछे मत हटना। अगर पीछे हट गए तो अनंत काल आप पीछे ही रहोगे, आगे कभी नहीं आ सकते हो। बारंबार अरिहंत परमात्मा की वाणी को सुनना, अपनी आत्मा की बातें सुनना कि मेरी चैतन्य वस्तु जो है परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ये अरिहंत भगवान का संदेश है। यही संदेश है। समझ में आया भाई साहब? सही बात। आप भगवान की पूजा करते हो, करो, उसका कोई निषेध नहीं है, पर ये तो समझो कि ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो अपनी आत्मा में लीन रहने का है, हमारे आत्मा में अपनापन स्थापित करने का है। ज्ञानियों को भी भगवान के प्रति पूजा का, भक्ति का, आदर का परिणाम आता है, पर वे समझते हैं कि भाई साहब ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो अपनी चैतन्य वस्तु में निरंतर मस्ती में मस्त रहने का है। समझ में आ गया भाई साहब? प्रभु ने एक ही तो काम आपको दिया है। प्रभु आपने ज्ञायक बताया, त्यों लोक में नाथ अनुपम बताया। यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। ऐसा निहाल हो जाती है पर्याय जिसने अपनी आत्मा की बातें सुनी हो, है भाई साहब। जैसे जो है बीन बजती है ना, बीन बजती है ना, है तो सर्प जो चंदन के पेड़ पर चिपके रहते हैं ना, वे अपनी जगह छोड़ देते हैं। ऐसे ही जहाँ आत्मा की बातें जहाँ चलती हैं तो मिथ्यात के पैर हिलने डुलने लग जाते हैं। समझ गए नहीं आप? मिथ्यात को फिर ठहरने के लिए जगह नहीं मिलती है। अनादिकाल से यह मिथ्यात रूपी परिणाम, अज्ञान रूप अवस्था
शरीर से ऐसी चिपकी बैठी हुई है। जहाँ भगवान आत्मा की बात सुनते हैं, भगवान आत्मा के गीत जहाँ चलते हैं, और मिथ्यात्व रूपी के पैर डगमगाए जाते हैं, भाग जाता है। समझ में आया? ऐसी अद्भुत बातें हैं। तो ज्ञानी कहते हैं अंतर्मूर्त न्याल क्या, अंतर्मूर्त में मोक्ष प्राप्त हो, ऐसी बात है? सुबह का छदमस्त, शाम को परमात्मा होता है कि नहीं होता है, देखा है कि नहीं देखा है आपने? क्यों गज कुमार मुन्ना आदि छदमस्त थे शाम को, केवल परमात्मा हो गए भाई साहब। देखो कितनी गजब की बात है, कितनी शक्तियां, कितनी बढ़िया बढ़िया हमारे आत्मा में कैसी शक्तियां पड़ी हुई हैं। कभी हम ध्यान नहीं देते, कभी विचार नहीं करते, कभी सुनते नहीं है। समझ नहीं आप? आप आत्मा तो रहोगे, आप सुनो या ना सुनो, ऐसा तो नहीं कि आप शरीर हो जाओगे। यहाँ आपको फैसिलिटी है, व्यवस्था है आपकी कि आप अपने जो है अपने आत्मा को समझ अच्छी पैदा कर सकते हो। भाई ऐसा नहीं है कि भाई साहब नहीं सुन रहे हैं, हम नहीं सुन रहे हैं तो भाई साहब शरीर हो जाएंगे क्या? नहीं, कभी नहीं होंगे। क्या तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्या? नहीं है? आप आत्मा हो, आत्मा ही थे और आत्मा ही रहोगे। समझ गए? कब से हो? अनादि से हो और अनंत काल तक रहोगे। तो बेवकूफ बन के रहोगे कि समझदार बन के रहोगे, जी तुम बताओ हमें। है भाई साहब? रहना तो पड़ेगा, आत्मा बन के ही रहोगे। लेकिन अगर आप समझदार बन के रहोगे तो भी आपकी पर्याय भाई साहब निराकुलता की उत्पत्ति हो जाएगी। और बेवकूफ बन के तो रह ही रहे हो अनादिकाल से, दुख की पर्याय चल रही है। समझ गए नहीं आप? समझदार बन के रहो ना भाई साहब, चतुर बन के रहिएगा। अंदर में अपनी चैतन्य वस्तु का अवलंबन लीजिए, आश्रय लीजिए, परिचय कीजिए सबसे पहले। समझे? परिचय के बिना प्रीति नहीं होती है और प्रीति के बिना समर्पण नहीं होता है। तो कहते हैं निहाल क्या, अंतर्मूर्त में मोक्ष प्राप्त हो, ऐसी बात है। क्या? अंतर्मूर्त में, अंतर्मूर्त यानी 48 मिनट से एक समय कम, वो अधिकतम अंतर्मूर्त कहलाता है। क्या? मूर्त होता है 48 मिनट का, उसमें एक समय कम कर दो तो वो हो जाएगा अंतर्मूर्त। और एक समय से अधिक कि जो बीच वाले समय हैं 2, 3, 5, ये सब जो अंतर्मूर्त के अंतर आ जाते हैं। समझ में आ गई भैया? क्या? अगर उपयोग अंतर्मूर्त के लिए अपनी गाय परमात्मा में स्थिर हो जाए तो पर्याय में परमात्मा हो जाता है। समझ में आती है भाई साहब? कहते हैं अंतर्मूर्त में मोक्ष प्राप्त हो, ऐसी बात है। अरे साधक होना तब भी असंख्य समय में तो मोक्ष लेकर ही रहेगा। समझ रहे आप? मुनिराज तो जो है अंतर्मूर्त में ही जाए साहब केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। और साधक भी हैं, समझ गए? मुनिराज भी साधक ही है। समझ गए आप? गृहस्थ अवस्था में समय दृष्टि जीव है, समझ गए आप? अथवा मुनि अवस्था में कितना अधिकतम समय नहीं लिया। अरे साधक होना तब भी, साधक होगा तब भी असंख्य समय में तो मोक्ष लेकर जाएगा, अनंत काल नहीं लगेगा। समझे आप? अनंत समय नहीं लगेगा, असंख्य समय में ही वो है साधक, यानी अपनी आत्मा को साधने वाला। साधक किसे कहते हैं? जो अपनी आत्मा को साधे। शरीर को साधने वाला विराधक है और अपनी आत्मा को साधने वाला साधक है। समझ? जो शरीर और शरीर से संबंधित पर पदार्थों को साधने में लगा हुआ है वो विराधक है। जो अंदर चेतन वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, अरूपी है, ऐसे गायब प्रभु परमात्मा को साधता है वह साधक है। जो शरीर रागादिक और बाहर के चेतन अचेतन के पदार्थों को साधने में जो लगा हुआ जीव है वो सब विराधक है। विराधक हैं। शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ और अंदर में राग की रुचि वाले सब वे विराधक जीव हैं। समझ में आया? शरीर और शरीर से भिन्न
जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, अंदर में जो रागादिक परिणति हैं, उनकी रुचि छोड़कर अंदर में चैतन्य प्रभु परमात्मा की जो रुचि करते हैं, वे सब जीव साधक में गिने जाते हैं। समझ गए नहीं आप? जो अपनी आत्मा को साधे, तो आत्मा को साधेगा तो वही साधेगा जिसे आत्मा का ज्ञान होगा। और जिसे आत्मा अच्छा लगा होगा। क्या जिसे आत्मा का ज्ञान ही नहीं है वो क्या साधेगा? तो आगे नहीं समझता। ज्ञानी जीव आत्मा को नहीं जानते हैं, इसीलिए वे आत्मा को साध सकते नहीं है। उन्हें साधक होने के लिए सबसे पहले अरिहंत परमात्मा के द्वारा जो आत्म वस्तु बताई गई है, जो शुद्धात्मा का स्वरूप बताया गया है, पहले जाके वे भाई साहब उसको सुने। जिन्हें साधक होना है उनकी बात है, विराधकों की क्या बात है? जो विराधक ज्ञान का हुआ डूबता मझधार में। जिन्हें अपने आत्मा का कल्याण करना हो, जिन्हें संसार सागर में नहीं रहना हो, जिन्हें वर्तमान पर्याय में दुख की पर्याय नहीं चाहिए, उन्हें अरिहंत परमात्मा के द्वारा जो वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराया गया है, उसको पहले जाके वे सुने। समझ गए नहीं आप? और सुन के युक्ति का अवलंबन लें। क्या का? युक्ति का ने क्या कहा था? 5वें नंबर की गाथा में, मेरे निज वैभव का जन्म कैसे? मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है? आगम के अभ्यास से। आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव के द्वारा मैंने देखा कि वास्तव में प्रभु ने जो बताया बिल्कुल ऐसा ही भगवान आत्मा मेरा है। तब निज वैभव जो अनंत शक्तियों का भंडार है, वो आत्मा का वैभव है, वो आपका वैभव है, उसको पर्याय में उन्होंने व्यक्त किया है। मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ? आत्मा का निज वैभव क्या है? ये बाहर के तुम्हारे नोट वोट नहीं है, रत्नात्र है। ये तो तुम वो से अपने अपने कहते हो, है? समझ गया? जहाँ शरीर भी तुम्हारा नहीं है तो भारी जो है भाई साहब लाड़ी बाड़ी गाड़ी कहाँ से तुम्हारी होगी? ये तो तुम मोह के वशीभूत होकर कहते कि भाई साहब मकान मेरा है, दुकान मेरा है, स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है। काय के वशीभूत होकर? राग के वशीभूत, मोह के वशीभूत होकर, अज्ञान के वशीभूत होकर। मोह महामद पियो अनादि से भूल आपको धर्मत बात। अनादि काल से मोह रूपी मदरा पी रखी है, उसका नशा यहाँ उतरता है। कहाँ पर? जिनवाणी माता के समय। समझ? जनवाणी माता के पास आओगे, तत्व की बात सुनोगे, तब तुम्हारा जो है नशा जो मोह का ढीला पड़ेगा। समझ लेना? उससे दूरियां बना के रहोगे तो तुम रहोगे तो आत्मा ही, लेकिन दुखी रूप से रहोगे, अज्ञान अवस्था में रहोगे, जो कि आत्मा के लिए शोभा देती नहीं है। अरे जगत में अगर कोई समझदार है तो भाई साहब तुम ही हो। बाकी के 5 द्रव्य तो सूरदास हैं, अज्ञानी हैं। पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव, वे सब ज्ञान से रहित हैं। और समझदार हो तो भाई साहब आप हो, समझदार हो तो मैं हूँ। समझ में आया? क्योंकि मैं चेतनी से भगवान आत्मा हूँ। ये प्रकृति के द्वारा दी गई गिफ्ट है, उसे आप समझिए और उसका निरंतर भाई साहब भोग कीजिएगा। पर वस्तु का भोग तो आत्मा कर नहीं सकता है। अज्ञान से मानता है कि मैंने भोजन को खा लिया, क्या कर लिया? बढ़िया बढ़िया व्यंजनों का सेवन किया। ये तेरी अज्ञान दशा है। जहाँ पर द्रव्यों को स्पर्श नहीं किया जा सकता है, वहां तू पर द्रव्य का भोग कैसे कर सकता है? अज्ञानता चल रही है भैया। इसीलिए ज्ञान यहाँ जिनवाणी सुनी निहाल हो जाता। ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय था। प्रभु आपने इतना सुंदर मार्ग हमको बता दिया कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला अनंत शक्तियों के भंडार वाला कारण परमात्मा हूँ। बोलिए भाई साहब, समझ गए आप? इतनी सुंदर बात है हमारे ग्रंथ के अंदर विद्वान है। हमें अपने मनुष्य पर्याय का समय भाई साहब भोगों से निकाल के
प्रभु की बात को जरूर सुनना है, सब काम छोड़ देना। इतना काम तो आप अपने आत्मा के लिए दे सकते हो, नहीं दे सकते हो समय। अरे आप अपने आत्मा के लिए नहीं दोगे तो किसके लिए दोगे भाई, हैं? इसीलिए यहाँ जिन जिन ने ये आत्म तत्व समझा है वे पर्याय में निहाल हो गए हैं भाई साहब, आनंदित हो गए हैं। उनकी अज्ञानता उनकी पर्याय में निकल गई है और कसाय आदि परिणाम भी वे भी पर्याय में से ध्वस्त होते चले जाते हैं। इस प्रकार का सुंदर तत्व हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है, जिसे हमें बड़ी गहराई से, बारीकता से, सूक्ष्मता से हमें उसे समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जो हमारे हित के लिए उपदेश है, प्रभु का उपदेश है, हमें उसको समझना चाहिए। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत